सबको जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज का दूसरा एपिसोड में आपका स्वागत है। वचन कहती है वो है आपकी परवाह करता है। पहला पतरस 5:17 में ऐसा लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। वह तुम्हारे लिए चिंता करता है, वो तुम्हारा ध्यान रखता है, वो तुम्हारे लिए परवाह करता है। हम कैसे जानते हैं परमेश्वर हमारे परवाह करते हैं? हम परमेश्वर का वचन से जान सकते हैं। आज मैं 7 वचन ऐसा दिखाऊंगा, उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं, परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं। पहला वचन यूहन्ना 10:3, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:3 में ऐसा लिखा गया है, वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। इसमें लिखा गया है कि वह अपने भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। इसका मतलब यह है परमेश्वर हमारी अपने लोगों की नाम लेकर बुलाता है या वो नाम लेकर हमें जानता है। हर व्यक्ति को वो नाम से जानता है। ऐसे 43:1 में ऐसा लिखा गया है, तुम्हारे सृजनहार, तुम्हारे बनाने वाले, तुम्हारे रचने वाले परमेश्वर तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। तो हमारा परमेश्वर हमें नाम लेकर बुलाया है, वो हमें नाम से जानते हैं। जिसको हम ध्यान रखते हैं, उनके हर चीज को हम जानते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें नाम लेकर जानते हैं, इसलिए हम जान सकते हैं कि वो हमारा चिंता करते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं। दूसरी बात मत्ती 10:30 में ऐसा लिखा गया है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 30 में लिखा गया है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। उसमें लिखा है तुम्हारे सिर के हर बाल वो गिन रखा है। इसका मतलब हमारे सर में कितने बाल हैं हम कभी नहीं गिनते हैं, हम गिन भी नहीं पाएंगे, लेकिन वचन में लिखा गया है परमेश्वर हमारे सर के हर बाल गिन रखा है। इसका मतलब परमेश्वर हमारे शरीर को बहुत नजदीकी से जानते हैं। जितना हम नहीं जानते हैं उससे नजदीकी से परमेश्वर हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है वो जानते हैं, क्योंकि वो हमारी चिंता करते हैं। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, वो हमारे पग पग को गिनते हैं। अय्यूब की पुस्तक 31:4 में लिखा गया है, वो हमारे गति को जानता है और वो हमारे पग पग को गिनता है। उसका मतलब वो हमारे हर कदम को वो गिनता है। जैसे कि आजकल हम पीडोमीटर यूज करते हैं, हमारा फोन में पीडोमीटर है, हमारे स्मार्ट वॉचेस में पीडोमीटर है, हम गिनते हैं कि हम कितना कदम आज चले हैं। लेकिन वचन में लिखा गया है हमारा परमेश्वर हमारे हर कदम को वो गिनते हैं, पग पग को वो गिनते हैं। चौथी बात ये है मलाकी 3:16, मलाकी के 3:16 में ऐसा लिखा गया है, तब यहोवा का भय मानने वाले ने आपस में बात की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। वचन में लिखा गया है तब यहोवा का भय मानने वाले, यहोवा के यहोवा से प्रेम करने वाले अब आपस से बात कर रहे थे। परमेश्वर ने उनको ध्यान धरकर सुना। इसका मतलब हम किस परिस्थिति में हैं, हमारे परिवार के लोगों के बीच में हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे परिस्थिति के बारे में। आजकल हम बहुत परेशानी में हैं, दिक्कत में है, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर उसको भी ध्यान धरकर सुनते हैं। इसका मतलब हम जो भी बात करते हैं, तकलीफ की बात है, हमारे परेशानी की बात है, जो भी बात हमारे आपस में बात कर रहे हैं, परमेश्वर की भय मानकर, वचन में लिखा गया है परमेश्वर हमारे बातों को ध्यान धरकर सुनते हैं, क्योंकि वो हमारे चिंता करते हैं, वो आपकी चिंता करते हैं, वो आपकी परवाह करते हैं। और 5वीं बात वचन संहिता 56:8 में ऐसा लिखा गया है, वचन संहिता 56:8 उसमें ऐसा लिखा गया है, वे तेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रखता है। इसमें लिखा गया है हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को कुप्पी में
डाल के रखता है। इसका मतलब हमारे हर बूंद जो आंसू हमारे आंख से निकलती है, परमेश्वर उसको जानते हैं। ये नहीं सोचना है कि मेरे आंसुओं को कौन जानेगा, मैं इतना रो रहा हूं, मैं इतना परेशानी में गुजर रहा हूं, मेरे आंसुओं को कौन जानेगा। वचन में लिखा गया है वो तुम्हारी आंसुओं को कुप्पी में डालकर रखता है, वो स्मरण करता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए परवाह करता है। और छठवीं बात, यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय 13वीं पद, यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय 13वीं पद में ऐसा लिखा गया है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। इसका मतलब है तुम्हारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें हाथ पकड़कर चलने वाला परमेश्वर है। परिस्थिति कितना भी दिक्कत हो, कितना भी बड़ा हो, परेशानी कितना भी बड़ा हो, वचन कहती है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें हाथ पकड़कर चलता है। हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, परमेश्वर हमारे हाथ पकड़कर चलने वाला है, वो हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। और अंतिम बात, एक और बात कर मैं खत्म करना चाहूंगा, फिलिपियों 4:19, फिलिपियों 4:19, उसमें यह लिखा गया है मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर गति को पूरा करेगा। उसमें लिखा गया है मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे हर गति को पूरा करेगा मसीह यीशु में, क्योंकि वो हमारी परवाह करता है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। मैंने 7 बात आज आपके सामने रखी है। पहली बात, वो हमें नाम लेकर बुलाता है, वो हमें नाम लेकर जानता है, हमारे हर व्यक्ति का नाम से वो जानता है। और दूसरी बात मैंने कही, वो हमारे बालों को भी गिन रखा है। इसका मतलब हमारे जीवन को वो नजदीकी से ख्याल रखता है। तीसरी बात मैंने कही, वो हमारे पग पग को गिनता है, हमारे गति को गिनता है। चौथी बात मैंने कही, वो हम जो एक दूसरे से बात करते हैं उसको भी वो ध्यान धरकर सुनता है। पांचवी बात मैंने कही, वो हमारे आंसुओं को कुप्पी में डालकर रखता है। छठवीं बात मैंने कही, वो हमारे हाथ पकड़कर चलने वाला परमेश्वर है। अंतिम बात मैंने कही, वो हमारे हर जरूरतों को, हर गति को वो पूरा करता है मसीह यीशु में। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर। वचन में लिखा गया है अपनी सारे चिंताएं, अपने सारे परेशानी उस पर डाल दो, क्योंकि वो हमारे लिए परवाह करता है। परमेश्वर आप सबको इस छोटे से वचन से आशीष दे। सबको जय मसीह।